हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं परवीन। दोस्तों, ये मूवी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने इस मूवी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले उस फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी अगली मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए। थैंक यू। जहाँ पर हम इन्हें खेलते हुए चियाकी की बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर माकोटो काउसुके से पूछती है कि वो भी जीएफ क्यों नहीं बना लेता, जिसे सुनने के बाद काउसुके कहता है मैं जीएफ बना लूँगा तो तुम्हारे साथ कौन खेलेगा। अब सीन चेंज होता है और माकोटो को उसकी आंट के पास दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी आंट उसे टाइम लीप करने को कहती है। यहाँ पे माकोटो आंटी को साफ साफ मना कर देती है। अब यहाँ पर उसकी आंट कहती है अपने दोस्तों के फीलिंग के साथ खेलकर अच्छा नहीं लगा, जिसे सुनने के बाद माकोटो अपनी आंटी को विच आंट कहती है। अब यहाँ पे माकोटो स्कूल में होती है, जहाँ पर वो नोटिस करती है कि उसका नंबर इस बार चेंज था। अब तभी यहाँ पर वही काउसुके को डेट के लिए इनवाइट करने वाली लड़कियाँ आ जाती है। दरअसल यहाँ पे ये अपने दोस्त का प्रपोजल काउसुके को देना चाहती थी और इन्हें लग रहा था कि माकोटो और काउसुके डेट कर रहे थे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पर जो काउसुके को पसंद करने वाली लड़की बताती है कि एक बार उसकी दादी की मदद काउसुके ने की थी और वो काउसुके की तारीफ सुनकर काउसुके से प्यार करने लगी थी। अब यहाँ पर उस लड़की के साथ वाली दूसरी लड़की बताती है कि उन्होंने जब काउसुके को अपने दोस्त का प्रपोजल दिया था तो काउसुके ने इन्हें इसलिए मना किया था क्योंकि माकोटो के काउसुके से ज्यादा नंबर आ गए थे और काउसुके अपने आप को और बेटर बनाना चाहता था। जिसे सुनने के बाद माकोटो अपनी गलती को सुधारने के लिए टाइम लीप करके वापस प्रपोजल वाले दिन जाती है, जहां पर वो दो लड़कियों को अपने दोस्त का प्रपोजल काउसुके को देने ही वाली होती है। बट तभी वहां माकोटो आ जाती है और इन लड़कियों का प्लान गलती से बिगाड़ देती है। और जो प्रपोजल वाली लड़कियां थी वो समझ नहीं पाती है कि ये माकोटो इसकी दादी के बारे में कैसे जानती है और वो वहां से चली जाती है। अब यहाँ पर माकोटो फिर से टाइम लीप करती है। इस बार वो डायरेक्ट जाकर काउसुके को उस लड़की का प्रपोजल दे देती है, जिसे डरकर वहां से वो लड़कियां भाग जाती है। अब यहाँ माकोटो फिर से टाइम लीप करती है। इस बार वो डायरेक्ट जाकर काउसुके को उस लड़की का प्रपोजल दे देती है, जिससे वो लड़की शर्म से वहां से चली जाती है। अब यहाँ माकोटो फिर से एक और बार टाइम लीप कर 13 तारीख वाले दिन जाती है, जहाँ पर वो स्कूल देरी से पहुंचती है और टेस्ट में भी कुछ नहीं करती है। और इस बार वो टाइम लीप कर जहाँ लड़के उसके ऊपर गिरने वाला होता है उस जगह से लोगों को साइड कर देती है और उस लड़की को गार्डन में बुलाकर उसी ट्री के नीचे बिठा देती है। और इस बार और काउसुके को भी वहां बुला लेती है और यहाँ वापस से यहाँ वही लड़का दूसरे लड़के को घुमाकर ट्री की तरफ फेंक देता है और वो लड़का काउसुके और कोहू के ऊपर जाकर गिरता है और काउसुके उस लड़के को यहाँ पर किसी तरह हटाकर लड़की को उठाता है। यहाँ पर इस बार माकोटो का प्लान कामयाब हो जाता है और माकोटो खुश होकर वहां से जाने लगती है। अब माकोटो जाते जाते नोटिस करती है कि उसके हाथ का नंबर फिर से चेंज था, बट इस बार वो सिर्फ एक ही बचा था। अब माकोटो साइंस लैब में पहुंचती है तो वो नोटिस करती है कि वहां पर कोई भी नहीं आया, इसलिए माकोटो वहां पे छुप जाती है और वेट करने लगती है। और तभी माकोटो नोटिस करती है कि दरवाजा धीरे से खुलता है और वहां पे हमें पता चलता है कि वो उसकी दोस्त होती है, बट ये वो शख्स नहीं होता है जिसकी माकोटो की टक्कर हुई थी। दोस्तों, यहाँ माकोटो की दोस्त ऊपर इसलिए आई थी क्योंकि आज माकोटो की पेपर रखने की ड्यूटी थी और माकोटो वहाँ नहीं थी, इसलिए माकोटो की दोस्त आज पेपर रखने ऊपर आई थी। अब यहाँ पे माकोटो को काउसुके का टेक्स्ट आता है कि वो उसकी साइकिल ले जा रहा है। यहाँ पे माकोटो को एकदम से तेज पसीना आ जाता है क्योंकि माकोटो को पता होता है कि उसके साथ आज क्या होने वाला था। माकोटो काउसुके को रोकने के लिए दौड़ कर जाती है, बट काउसुके उसकी साइकिल लेकर जा चुका होता है। यहाँ पर माकोटो काउसुके को कॉल करने का ट्राई करती है, बट उसका कॉल नहीं लगता है। दोस्तों, यहाँ पर माकोटो को काउसुके के लिए इसलिए फिक्र हो रही थी क्योंकि माकोटो के साथ होने वाला एक्सीडेंट काउसुके के साथ होने वाला था। अब माकोटो दौड़ते दौड़ते पूरी रफ्तार से उस जगह पहुंचती है, बट वहाँ कुछ नहीं होता है, जिससे माकोटो भी थोड़ी शॉक होती है। जिससे माकोटो वहाँ एक औरत से पूछती है कि यहाँ कहीं एक्सीडेंट हुआ था, बट यहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। और तभी यहाँ माकोटो का फोन आता है, जो कि उसे लगता है कि काउसुके का है, बट एक कॉल चियाकी का होता है और उसे कहता है कि काउसुके घर चला गया है और यहाँ चियाकी
कहता है कि जल्दी बेसबॉल ग्राउंड में उसके साथ बेसबॉल खेलने को इनवाइट करता है। यहाँ माकोटो चियाकी के साथ अपनी थोड़ी थोड़ी फीलिंग भी शेयर करती है। अब यहाँ पर ये लोग फोन में हंसी मजाक कर ही रहे होते हैं और तभी यहाँ पे चियाकी उससे पूछता है कि क्या वो टाइम लीप करती है, जिससे वो एकदम खामोश हो जाती है और एक बार फिर से टाइम लीप कर अपना लास्ट लीप को भी वेस्ट कर देती है। अब यहाँ पर चियाकी फिर से वही क्वेश्चन पूछने वाला होता है, बट यहाँ पे माकोटो उस टॉपिक को चेंज कर देती है, जिससे चियाकी भी उससे वो क्वेश्चन पूछता नहीं है। यहाँ पे माकोटो थोड़ा सोचती है कि चियाकी को कैसे पता है कि वो टाइम लीप कर सकता है, और यहाँ पे ये लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी यहाँ से काओसुके माकोटो की साइकिल लेकर नीचे की तरफ गुजरता है। यहाँ पर माकोटो बिल्कुल सफेद पड़ जाती है। अब माकोटो यहाँ काओसुके को रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ती है, बट वो एक मोटी लड़की के साथ टकरा जाती है, बट फिर भी वो काओसुके को रोकने के लिए दौड़ती है और यहाँ पर ट्रेन के फाटक भी क्लोज हो जाते हैं और यहाँ काओसुके की साइकिल के ब्रेक भी फेल हो जाते हैं और वो पैरों से ब्रेक लगाने का ट्राई करता है, बट उसका भी कोई फायदा नहीं होता है। उल्टा काओसुके का जूता माकोटो को लग जाता है, जिससे वो नीचे की तरफ बैलेंस बिगड़ जाता है और नीचे की तरफ गिरने लगती है। यहाँ पर माकोटो की हालत बहुत बुरी हो जाती है और वो जब काओसुके की तरफ देखती है तो उसके सामने ही काओसुके और वो लड़की ट्रेन से टकराकर मर जाते हैं, जिससे माकोटो रोने लगती है और तभी अचानक से खुद ब खुद टाइम रुक जाता है और अचानक से यहाँ माकोटो की सारी चोटें भी खुद ही ठीक हो जाती है और सारा समय रुक जाता है। यहाँ माकोटो इस सब चीज को देखकर कुछ समझ नहीं पाती है और तभी माकोटो को पीछे से एक आवाज आती है जो कि चियाकी की होती है। यहाँ माकोटो चियाकी को देखकर कुछ समझ नहीं पाती है कि जिससे माकोटो को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है उसके आंखों के सामने। यहाँ पूरी अर्थ का टाइम स्टॉप हुआ रहता है और यहाँ चियाकी बताता है कि उसके जमाने के लोगों ने इस अखरोट जैसे दिखने वाली चीज को बनाया है, जिससे वो लोग अपनी बॉडी को चार्ज कर टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। बट ये डिवाइस का टाइम माकोटो को मिला होता है, जिसके इस्तेमाल उसने फालतू कामों में किया होता है। यहाँ पर चियाकी अपने यहाँ आने का असली मकसद भी बताता है कि वो एक ऐसी पेंटिंग को देखने आया था जो कि उसके टाइमलाइन में पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो उस पेंटिंग का रिकॉर्ड सिर्फ इसी ही टाइमलाइन में था। वो उस पेंटिंग को देख नहीं पाया और अब वो वापस भी नहीं जा सकता। यहाँ पर माकोटो पूछती है कि वो वापस क्यों नहीं जा सकता। यहाँ पे चियाकी बताता है कि उसने अपनी आखिरी लीप काओसुके से साइकिल लेने में यूज कर ली थी, अब उसके पास कोई टाइम लीप करने की पावर नहीं बची है। यहाँ माकोटो कहती है कि वो थोड़ा वेट करने के बाद उस पेंटिंग को देख सकता है, क्योंकि वो पेंटिंग अभी रिस्टोर हो रही है और वो कहता है कि हम सब जाकर पेंटिंग को भी देख पाएंगे। लेकिन यहाँ चियाकी बताता है कि जल्द ही वो गायब हो जाएगा, क्योंकि पास के लोगों को टाइम लीप के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और यहाँ चियाकी ने टाइम लीप के रूल को ब्रेक किया था, जिस कारण अब वो जल्द ही गायब हो जाएगा। और यहाँ पे चियाकी अपना हाथ ऊपर करता है और सारा टाइम वापस से नॉर्मल हो जाता है और माकोटो उसे ढूंढती है, बट वो गायब हो चुका होता है। अब अगला दिन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि सारे स्कूल में चियाकी के बारे में बहुत सी अफवाहें फैल रही थी। अब यहाँ पे माकोटो और काओसुके स्कूल के गार्डन में बैठे होते हैं, जहाँ पर काओसुके उससे बात करने का ट्राई करता है, बट यहाँ माकोटो का मूड खराब होता है और वो अपनी गलतियों के बारे में बहुत गिल्टी फील कर रही होती है, जिस कारण वो दौड़कर अपने स्कूल के छत में जाती है, जहाँ पर वो पूरे इमोशंस के साथ रोती है। अब हमें थोड़े टाइम बाद दिखाया जाता है कि माकोटो अपनी आंटी के पास जाती है, जहाँ पर उसकी आंटी अपनी कहानी बताती है, जो कि बिल्कुल माकोटो की कहानी की तरह होती है। यहाँ पे माकोटो की आंटी बताती है अगर कोई अपॉइंटमेंट में लेट हो जाए तो हम उसे दोबारा ढूंढते हैं। खैर, अभी हमें यहाँ पे इस बात का मतलब तो नहीं बताया गया है। अब अगला सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बेड में लेटी होती है, तभी यहाँ पर माकोटो के नंबर वाले हाथ में एक कीड़ा आके बैठ जाता है और माकोटो जब उस कीड़े को हटाने के लिए अपने हाथ में देखती है तो उसके हाथ में वापस एक नंबर आ जाता है। दोस्तों, यहाँ माकोटो का एक नंबर वापस इसलिए मिला क्योंकि चियाकी ने जब टाइम लीप करके काओसुके से साइकिल लिया था, मतलब हादसा होने से पहले ही चियाकी ने साइकिल को काओसुके से ले लिया था। अब यहाँ पर माकोटो पूरी रफ्तार से दौड़ती हुए टाइम लीप करके वापस जहाँ उसे अखरोट डिवाइस से टाइम लीप की पावर मिली थी, यहाँ उसे वो डिवाइस भी मिलता है। अब यहाँ उसकी दोस्त आकर उसका हाल पूछती है, पर यहाँ माकोटो की दोस्त फिर से चियाकी के बारे में बात करती है और यहाँ माकोटो ग्रीन बोर्ड में पढ़ती है कि टाइम वेट्स फॉर नो वन, और वो अपनी दोस्त को बताती है कि वो चियाकी को पसंद करती है, जिससे उसकी फ्रेंड बताती है कि उसे चियाकी नीचे मिला था। अब माकोटो नीचे ग्राउंड में पहुंचती है
जहाँ पर उसे काउसुके से पता चलता है कि चियाकी बेसबॉल ग्राउंड में है और ये लोग जाने ही वाले होते हैं। तभी यहाँ वही 3 लड़कियाँ आ जाती है और माकोटो काउसुके से कहती है कि तुम इन लड़कियों को हमारे साथ खेलने के लिए क्यों नहीं इनवाइट कर लेते, और वो वहाँ से चली जाती है। अब माकोटो पूरी रफ्तार से दौड़कर चियाकी के पास पहुँचती है जहाँ चियाकी अकेला होता है और माकोटो उसे वो डिवाइस दिखाती है और सारा कुछ बताती है कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला था। अब हमें दिखाया जाता है कि अब कोई ट्रेन एक्सीडेंट भी नहीं हुआ था और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया था। अब चियाकी और माकोटो वापस एक लेक साइड बैठे होते हैं जहां पर माकोटो चियाकी से वादा करती है कि वो पेंटिंग उसके ज़माने में मौजूद रहेगी। अब ये लोग खड़े होते हैं और चियाकी को आखिरी बार माकोटो को सबको उसकी तरफ से माफ़ी मांगने को कहता है। यहाँ चियाकी माकोटो से अपने दिल की बात कहने ही वाला होता है, बट वो टॉपिक चेंज कर देता है जिससे माकोटो फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, जिससे माकोटो उसे जल्दी से फ्यूचर में वापस जाने को कहती है और चियाकी उसे आखिरी अलविदा कहकर चल देता है। और माकोटो उदास खड़ी होकर रोते हुए पीछे देखती है तो वहाँ चियाकी नहीं होता है, जिससे वो रोने लगती है और जाने लगती है। बट तभी पीछे से चियाकी आकर उसे जोर से हक देते हुए उसे कहता है कि वो उसका इंतज़ार करेगा और फाइनली वहाँ से चले जाता है। और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ अभी तक वीडियो में जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और लाइक देकर सपोर्ट दीजिएगा, क्योंकि सच्ची में वीडियोज़ में बहुत मेहनत होती है। और नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपको किस मूवी का नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन चाहिए। थैंक यू।